हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर 8 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड द लाइन y इक्वल टू mx। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कैसा पैराबोला है? आपका ओपनिंग राइटवर्ड्स पैराबोला, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। वर्टेक्स कहाँ है इसका? ओरिजिन पे 0,0। एंड लाइन y इक्वल टू mx किस टाइप की लाइन है? आपकी ओरिजिन से पास होती हुई लाइन। सो उसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। ये हो गई हमारी लाइन y इक्वल टू एम एक्स, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। एंड पैराबोला है हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो कुछ इस टाइप का हमने पैराबोला बना लिया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एंड हमें क्या फाइंड करना है? इन दोनों के बीच एनक्लोज्ड एरिया, दैट मीन्स ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है। दिस इज अवर ओरिजिन। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? अगर ये पॉइंट हमको पता चल जाए, ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड दिस कर्व पैराबोला। ये पॉइंट अगर हमें पता चल जाए सो इजी हो जाएगा हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना। कैसे? सिंपली वी विल फाइंड एरिया from x equal to 0 to x equal to this point. Area under the parabola minus area under this line will give us this required area. तो बेसिकली हमें बस इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये a पॉइंट मेरा है क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन पैराबोला। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? आप दोनों इक्वेशंस की को सेटिस्फाई करा दीजिए। सो y इक्वल टू एम एक्स हमने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में डाल दी, तो ये बन गया mx का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4ax, m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, m स्क्वायर x माइनस 4a इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया x इक्वल टू 0 एंड दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारा 4a बाई m स्क्वायर। तो x इक्वल टू 0 तो ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट हो गया मेरा x इक्वल टू 4a बाई एम स्क्वायर। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? दिस विल बी इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4a बाई एम स्क्वायर, एरिया अंडर द लाइन y इक्वल टू mx, सॉरी, एरिया अंडर द पैराबोला माइनस एरिया अंडर द लाइन। सो पैराबोला की इक्वेशन क्या है हमारी? ये हो जाएगी √4ax माइनस एरिया अंडर द लाइन y इक्वल टू mx। सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, √4a हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं। √x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन। तो x की पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 माइनस m। x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2, m आपका कांस्टेंट है। अब हम इसमें लिमिट डाल देते हैं 0 टू 4a बाई एम स्क्वायर। तो पहले हम अपर लिमिट इसमें पुट कर देते हैं, तो 2/3 टाइम्स √4a मल्टीप्लाइड बाई अपर लिमिट डालिए। जब x की जगह आप 4a बाई एम स्क्वायर डालेंगे तो यह आ गया 4a बाई एम स्क्वायर टू द पावर 3/2। लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 आएगा, माइनस m/2 x का स्क्वायर दैट इज 4a बाई एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। लोअर लिमिट डालेंगे दैट विल बी 0। तो ये आपका देखिए सॉल्व करके कितना आ जाएगा। सो m स्क्वायर का स्क्वायर रूट विल बी m और क्यूब, सो नीचे आ जाएगा m क्यूब और ऊपर कितना आ जाएगा देखिए 4a का स्क्वायर रूट विल बी √4a, तो √4a का क्यूब हो जाएगा, राइट। और एक √4a बाहर पहले से है, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। √4a की पावर 4 हो जाएगा, जिसको हम लोग 4a का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और नीचे आ गया हमारा m क्यूब माइनस m/2 इंटू यहाँ पे भी आ गया 4a का स्क्वायर और नीचे आ गया m की पावर 4। ऊपर से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया m क्यूब। तो अब देखिए दोनों में से हमारा 4a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वो हमने कॉमन ले लिया 4a का स्क्वायर। एंड डिनोमिनेटर में m क्यूब कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लिया।
फर्स्ट टर्म में 2/3 बच रहा है, सो 2/3 माइनस सेकेंड टर्म में क्या बच रहा है आपका 1/2। तो ये हमारा आ गया 4 4 जा 16 a स्क्वायर बाई m क्यूब। अंदर एलसीएम लेके कितना आएगा 3 2 जा 6 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा 6 3 1 जा 3, तो 1/6 बच रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 जा 6 2 8 जा 16, तो हमारा आंसर कितना आ गया, दिस इज 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब यूनिट्स। दिस इज अवर आंसर। Moving to next question. Number 7, we have to find the area enclosed by the parabola this. ये किस टाइप का पैराबोला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। वर्टेक्स है इसका 0,0 एंड लाइन है आपकी दिस लाइन। इन दोनों का एनक्लोज्ड एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम अपना एरिया निकाल लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। रिक्वायर्ड एरिया वहां से हमको मिल जाएगा। सो पहले लाइन की इक्वेशन बना लेते हैं। सो लाइन कैसी है हमारी, देखिए x इक्वल टू 0 पे y कितना है आपका 6 एंड y इक्वल टू 0 रख के अगर हम देखें तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 आ रही है। सो सपोज दिस इज -4,0 एंड दिस इज 0,6। तो लाइन हमारी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये हमारा लाइन का ग्राफ हो गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या है हमारी, पैराबोला का ग्राफ। सो पैराबोला कैसा है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। तो अभी के लिए हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ इन दो पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। तो अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाए तो व्हाट इज द एरिया एनक्लोज बिटवीन दीज टू कर्व्स, यू कैन सी जो मैंने यहाँ पे एरिया शो किया है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया विच वी हैव टू फाइंड। तो ये एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें अपनी ये बाउंड्रीज पता चल जाए विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू ग्राफ्स, तो इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में हम अपने रिक्वायर्ड एरिया निकाल सकते हैं, दैट इज एरिया अंडर द लाइन माइनस एरिया अंडर द पैराबोला। ये हमको ये रिक्वायर्ड एरिया दे देगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं पैराबोला एंड लाइन का। तो हमारे पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 4। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमने y की ये वैल्यू लाइन की इक्वेशन में पुट कर दी। सो 3x स्क्वायर बाई 4 दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 12। तो 3 सब में कॉमन है, कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से 2 2 4 कैंसिल हो गया। तो ये इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे x की दो वैल्यूज आ रही हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 एंड -2। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है दिस इज -2,0 एंड ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 4,0। तो बेसिकली हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया विल बी x इक्वल टू -2 से लेके x इक्वल टू 4 तक एरिया अंडर द लाइन माइनस एरिया अंडर द पैराबोला। तो लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये हो जाएगी 3x प्लस 12/2 dx। ये हो गया एरिया अंडर द लाइन। इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग एरिया अंडर द पैराबोला, y इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 4 dx, ठीक है। तो दोनों को इंडिविजुअली निकाल लेते हैं। तो 1/2 फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x का इंटीग्रेशन इज 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 12x, इसमें हम लिमिट डाल देंगे -2 to 4 माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 4 -2 to 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो दिस इज बेसिकली 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस 6x, अभी हम लोग इसमें लिमिट डाल देंगे -2 to 4 माइनस ये आ गया हमारा एक्स क्यूब बाई 4 -2 to 4। आप इंडिविजुअल भी एरिया निकाल के देन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, देखिए अपर लिमिट डाली। सो 4 का स्क्वायर, एक 4 कैंसिल हो जाएगा, सो 4 3 जा 12 प्लस 4 6 जा 24, ये अपर लिमिट आ गई माइनस लोअर लिमिट डालो तो x इक्वल टू -2 का स्क्वायर विल बी 4 4 4 कैंसिल, तो ये 3 आ गया -2 6 जा 12 माइनस यहाँ कितना आएगा देखो, 4 का स्क्वायर विल बी 16 माइनस -2 का क्यूब विल बी 8 8/4 will be 2, so this will be +2 आ गया।
तो ये फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, दिस इज 36 माइनस 3 minus 12 will be minus 9, so plus 9 minus 16, 17, 18. तो ये आ गया 36 minus 9, 9 minus 18 is minus 9. So answer is 27 square units. So this is our required area. Moving to next question. Question number 8. Find the area of the smaller region bounded by the ellipse, this and the line x by 3 plus y by 2 equal to 1. तो मेजर एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, तो उसका ग्राफ बना लेते हैं। तो मेरी लाइन की इक्वेशन क्या है, पहले लाइन का ग्राफ बना लेते हैं। तो आप देख सकते हो उससे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 से कंपेयर करो। तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है 3, यानी कि 3,0 एंड वाई एक्सिस इंटरसेप्ट आपका कितना है 0,2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो लाइन है वो कुछ उस तरीके से है, दिस इज योर लाइन। एंड एलिप्स का भी ग्राफ बना लेते हैं। सो एलिप्स है x²/9, तो मेजर एक्सिस जो है आपकी, तो ये भी कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा, राइट। सो दिस पॉइंट विल बी -3,0, दिस पॉइंट विल बी 0,-2। वेल हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड लाइन। ये तो बहुत सिंपल है, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल, फ्रॉम x इक्वल टू 0, राइट, ओरिजिन, टू x इक्वल टू 3, एरिया अंडर द एलिप्स माइनस एरिया अंडर द लाइन। एलिप्स की इक्वेशन क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, राइट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 इंटू 4। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर एलसीएम ले लो तो 4/9, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी, y इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर आप लिखोगे तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 3, दैट इज 3 माइनस एक्स बाई 3 इंटू 2, सो 2/3। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, है ना, एक बार चेक कर लो, y/2 1 माइनस एक्स बाई 3। ठीक है, करेक्ट है। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, सो आर रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 3 तक, एरिया अंडर द एलिप्स माइनस एरिया अंडर द लाइन। तो एलिप्स की इक्वेशन क्या है, 4/9। ठीक है, अच्छा ये तो y स्क्वायर है ना, तो अगर आप y लिखोगे तो यहाँ पे अंडर रूट भी आ जाएगा। सो y के लिए हम लोग यहाँ पे अंडर रूट लिख देते हैं, तो ये हो गया। तो अंडर रूट से आप 4/9 बाहर ले सकते हो, तो ये 2/3 हो गया। तो बेसिकली दिस इज 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 से अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया एरिया अंडर द एलिप्स। इसमें से आप माइनस कर दीजिए क्या, एरिया अंडर द लाइन। तो देखो एरिया अंडर द लाइन हाफ बेस इनटू हाइट से भी आप देख सकते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन से देख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 टाइम्स 3 माइनस एक्स। ठीक है, और फटाफट इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो अंडर रूट ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सो दिस इज x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, और इसमें हम लिमिट्स डाल देंगे 0 to 3 माइनस 2/3। इधर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 का इंटीग्रेशन हो गया 3x माइनस x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे भी हम लोग लिमिट डाल देंगे। तो देखो अब जब यहाँ पे आप लिमिट डालोगे, अपर लिमिट डाली 3, तो देखो 3 का स्क्वायर 9, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, राइट, यानी ये पूरा टर्म 0 हो गया। माइनस जब लोअर लिमिट डालोगे x इक्वल टू 0, तब भी ये 0 हो गया, यानी ये वाला टर्म तो आपका 0 हो गया, हटाओ उसको। ठीक है, इसको हमने हटा दिया। फिर ये हमारा नेक्स्ट टर्म बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब आप अपर लिमिट डालोगे x इक्वल टू 3, तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है π/2, और लोअर लिमिट डालोगे तो 0 ही आएगा। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई लिमिट डालने के बाद, 2/3 इंटू 9/2
इंटू साइन इनवर्स 1 ही लिख लेते हैं अभी, ठीक है, माइनस इधर क्या आएगा ये भी देख लेते हैं। तो देखो जब अपर लिमिट डालोगे तो 3 3 जा 9 माइनस 3 3 जा 9/2, लोअर लिमिट डालोगे तो 0 ही आएगा। तो साइन इनवर्स 1 इज π/2, तो ये 2 से 2 गया, 3 3 जा 9 गया, सो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू π/2, सो दिस विल बी 3 π/2 माइनस इधर कितना आएगा देखो 2/3 इंटू 9 माइनस 9/2 विल बी 9/2, तो ये सॉल्व होके 3 आ गया, सो -3। तो अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये हमारा आ जाएगा π/2 -1, ठीक है, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड द लाइन दिस। ओके, तो ये बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की ही तरह है। तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरा a,0, ठीक है, ये पॉइंट मेरा हो गया 0,b। अब जो मेरी लाइन है वो भी कुछ इसी तरीके से है, इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो मेरी लाइन की इक्वेशन आ गई, दिस इज अवर लाइन की इक्वेशन। तो हमको निकालना यही है एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन दैट इज दिस, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया ना जो अभी हमने सॉल्व किया। हमारे एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो a बाहर आ जाएगा, सो दिस विल बी b बाई ए। और लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ y, सो दिस विल बी y इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई ए, सो a माइनस एक्स टाइम्स b बाई ए, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रेशन x equal to 0 to x equal to a, area under the ellipse which is b by a under root a square minus x square dx, इसमें से हम माइनस कर दें 0 to a, area under the line which is b by a minus x dx, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा b by a, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, राइट। और इसमें हम लिमिट डाल देंगे 0 to a माइनस b बाई ए, इधर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ax माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to a, ठीक है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह। अब देखो जब आप यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो अगेन जब x इक्वल टू a डालोगे तो ये वाला टर्म 0 हो गया, एंड जब लोअर लिमिट डालोगे तो ये वाला टर्म 0 हो रहा है, तो ये वाला टर्म एनी हाउ हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखो b बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए में जब x की जगह a डालोगे तो अगेन ये साइन इनवर्स 1 आ गया, माइनस साइन इनवर्स 0 इज 0, माइनस b बाई ए, इधर क्या आ रहा है, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट डालोगे तो 0 आ जाएगा। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह हो गया ए बी बाई 2 साइन इनवर्स 1 इज π/2 माइनस b बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरे को अजीब सा क्यों लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम ए बी बाई 2 कॉमन ले लें तो इधर आ रहा है मेरा π/2 माइनस ए बी बाई 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ रहा है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू y लाइन दिस एंड द x एक्सिस। x एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है, एंड पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू y, अगेन ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, y इक्वल टू x प्लस 2 लाइन कैसी है, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 2 है, y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू -2 है। तो उसका ग्राफ फटाफट बना लेते हैं। सपोज दिस इज -2, 0 एंड दिस इज 0,2, तो ये हमारी लाइन हो गई, ऑलराइट। दिस इज द ग्राफ ऑफ द लाइन y इक्वल टू x प्लस 2 एंड पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपली ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। बच्चों इस क्वेश्चन में ये चीज देखना इंपॉर्टेंट है कि हमसे किसके बीच में रीजन पूछा गया है, राइट।
तो हमसे पैराबोला लाइन एंड एक्स एक्सिस के बीच में रीजन पूछा गया है, बाउंडेड रीजन ऑब्वियसली। तो आप देख सकते हो कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, दिस इज अवर लाइन की इक्वेशन, दिस इज पैराबोला की इक्वेशन। तो ये जो एरिया है हमारा, दिस इज द बाउंडेड रीजन बाय दीज थ्री कर्व्स, राइट। ये वाला कैसा है, ये तो अनबाउंडेड रीजन हो गया, तो उसका एरिया हम लोग नहीं निकाल सकते। दिस इज अवर बाउंडेड रीजन, ठीक है। आप लोग के एनसीईआरटीज में भी जो आंसर्स दे रखे हैं वो इन्होंने ये वाला एरिया लेके दे रखा है, ठीक है। तो ये तो दिस इज द एरिया ओनली बिटवीन लाइन, बाउंडेड एरिया बिटवीन लाइन एंड पैराबोला। बट यहाँ हमें एक और लाइन दे रखी है, दैट इज एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ इन दोनों कर्व्स का जो बाउंडेड रीजन मिल रहा है वो ये वाला रीजन मिल रहा है। बेसिकली वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, राइट। तो अगर हमें ये पॉइंट पता चल जाए, सपोज दिस पॉइंट्स आर ए बी एंड ओ सपोज, तो अगर हमें बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक एरिया अंडर द लाइन, राइट, प्लस x इक्वल टू बी से लेके x इक्वल टू 0 तक या x इक्वल टू o तक एरिया अंडर द कर्व। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, लाइन और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हम लोग निकाल लेते हैं। सो पैराबोला की इक्वेशन है हमारी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y की हम वैल्यू यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में डाल देते हैं। सो y हो गया x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -1 आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये पॉइंट मेरा आ गया -1, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज x इक्वल टू -2 से लेके x इक्वल टू -1 तक एरिया अंडर द लाइन। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x प्लस 2, तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे, प्लस x इक्वल टू -1 से लेके x इक्वल टू 0 तक एरिया अंडर द पैराबोला विच इज x स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो इसकी हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। सो x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन इज 2x। इसमें हम लोग लिमिट डाल देंगे -2 टू -1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड इसमें लिमिट डाल देंगे -1 टू 0। तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू -1 डाला तो ये 1/2 आ गया, प्लस 2x में x इक्वल टू -1 डाला तो -2 आ गया, तो अपर लिमिट डाल दी, माइनस अब लोअर लिमिट डाल देते हैं, तो x इक्वल टू -2, 2 टू 4, 4/2 इज 2, -2 टू 4, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, सो एक्स क्यूब बाई 3 इज 0, अपर लिमिट डाल के माइनस, लोअर लिमिट -1/3, बाहर माइनस है तो +1/3। तो ये कितना आ गया, दिस इज 1/2 माइनस 2 टू 4, सो 1 - 4 -3/2 एंड इट्स विल बी -2 + 2 + 1/3। एलसीएम में लेते हैं, 3 2 6, 2 3 6, 3 3 9 + 6 2 12 + 3 2 6, 2 1 3 2 5, so 5/6 square units is the area. Okay, so this is our required answer. ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी ये क्वेश्चंस हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।